श्री किशनलाल शाह बाबा के परम भक्त थे। वो नैनीताल में अध्यापक थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो बाबा को केवल ईश्वर स्वरूप ही मानते थे। किशनलाल जी का स्वभाव सदा आध्यात्मिक रहा। वे समाज के ऊंच नीच के भेदभाव से दुखी हो जाते थे और अपनी आत्मिक प्रगति न होते देख निराश हो उठते। ऐसे क्षणों में वे ठान लेते कि अगली बार बाबा से ज़रूर इस विषय में चर्चा करेंगे। एक बार जब वे कैंची पहुँचे तो नदी पर लकड़ी के पुल के एक सिरे पर बाबा को बैठे देखा। बाबा के पास जाकर प्रणाम ही कर रहे थे कि बाबा ने उनके कुछ पूछने से पहले ही कहा, दूसरों को माया में फंसा देखता हूँ, सब फंसे हुए हैं। ये अचानक हुई बात किशनलाल जी चकित रह गए और कुछ पूछने की हिम्मत न कर पाए। कुछ दिनों बाद उनके मन में एक और विचार उठा। बाबा सबकी चाबियां अपने पास रखते हैं, तब भी वो कभी अपनाते हैं और कभी छोड़ते रहते हैं। जिन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया उन पर भी वे उदासीन नज़र आते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे बाबा से अंतिम बार इस विषय पर बात करके ही लौटेंगे। जब वे बाबा के पास पहुँचे तो उनकी दशा किसी नशे में डूबे व्यक्ति जैसी थी। वे चुपचाप आनंद का अनुभव कर रहे थे। बाबा ने पूछा, कुछ पूछना है? उन्होंने कहा, नहीं, आनंद हो रहा है। पर फिर वे सोच में पड़ गए कि आखिर वे किस प्रश्न के साथ आए थे। हिम्मत करके वो बोल पड़े, हम तो ऐसे ही मर जाएंगे बिना भगवत अनुभूति के। बाबा ने सरलता से उत्तर दिया, तुमने क्या नई बात कही? हर कोई मरता है, ये संसार अनित्य है। इस सहज कथन का प्रभाव किशनलाल जी साहब पर गहरा पड़ा। संत की वाणी ने उन्हें वह स्पष्ट अनुभूति दे दी जो पढ़कर नहीं, केवल अनुभव करके समझी जा सकती है। आगामी एक बार फिर जब वे बाबा के पास पहुँचे तो उनके मन में अनेक अनसुलझे आध्यात्मिक प्रश्न थे। बाबा चारपाई पर लेटे थे। प्रणाम करके भी वो कुछ न कह पाए, पर बाबा ने उनके अनकहे प्रश्नों को भांप लिया और बिना पूछे ही उत्तर देने लगे। बाबा ने कहा, ये मंदिर, पूजा, धर्म जो तुम सब देखते हो, ये सब खेल तमाशा है। तेरे हाथ में वास्तव में क्या है? इस वार्ता से उनके भीतर गहरे प्रश्न उठाए और वही सवाल उठते उठते बाबा के उत्तरों द्वारा ध्वस्त हो गए। जब किशनलाल जी ने पूछा कि मोह आसक्ति का क्या उपचार है, तो बाबा ने कहा, मोक्ष और मोह के बंधनों का निराकरण नाम स्मरण तथा गुरु की कृपा से होता है। बाबा की सरल किंतु दिल से निकली बातें और स्पर्श से उनके हृदय को पूर्ण रूप से बदल दिया। उन्हें समझ में आया कि बाबा सर्वदर्शी, सर्वश्रोता और सर्वज्ञ हैं। यही कारण है कि जो एक बार उनके अनुराग में आ जाता है वो कभी उनसे अलग नहीं हो पाता। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।